सीरियल मन अति सुंदर में लीजिए, हमारी जो राधिया है वो गुहार लगा रही है भोलेनाथ के सामने कि उसके सुहाग की रक्षा कीजिए। नहीं नहीं, प्रथम को कुछ हो नहीं रहा, लेकिन प्रथम किसी और का ना हो जाए इसलिए गुहार लगा रही है कि उसका सिंदूर उसी का रहे। राधिया को सब समझ में आ रहा है कि दादी क्या करना चाह रही है। राधिया और प्रथम का रिश्ता तोड़कर प्रथम की जिंदगी में दादी कामिनी को फिट करना चाहती है और दादी ऐसा करने के लिए अपनी बहू रजनी का भी सहारा ले रही है। प्रॉब्लम किसी के भी हो, घूम फिर के आती राधिया प्रथम पे ही है। तो अभी हम बस देखते हैं कि ये कामिनी सिचुएशन से हम कैसे टैकल करेंगे। अब निहारिका को तो हमने घर से बाहर ही कर दिया है। निहारिका तो पूरी पागल ही हो गई है, तो देखते हैं अब। तो हम देखते हैं दादी का ये कामिनी वाला प्लान कामयाब होता है कि नहीं। तो कामिनी का ऐसे कोई प्लान नहीं है। कामिनी तो जेन्युइनली आई है, अहम आया था उसके गांव में उसको फंसाने और उसको फंसा के भूल के चला गया है। तो अब वो आई है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो उसको उसके बच्चे के बाप का नाम चाहिए, तो वो लेने आई है। तो अब यहाँ आके जो दादी हैं वो कह रही है बच्चे के बाप का नाम तो मिलेगा लेकिन अहम का नहीं, प्रथम का मिलेगा। मानना पड़ेगा भाई दादी, आपको मानना पड़ेगा, आप तो वाकई में लंबी खिलाड़ी निकली। अब माना कि राधिया से आपको नफरत है, लेकिन राधिया बुरी लड़की नहीं है। पूरे घर को वो अकेले संभालती है, अपने पति का ख्याल रखती है, सासू माँ को भी पलकों पर बिठाती है। केवल आप ही हो जो राधिया को समझ नहीं पाती। राधिया अपने फ्रेंड से मिलने जा रही है, जो इंटरनेट के फ्रेंड्स हैं इसके। राधिया उनसे मिलने जा रही है। इसने इंटरनेट पे कोई ग्रुप ज्वाइन किया है और राधिया उनसे मिलने जा रही है, तो उसने कैंसिल कर दिया। बहुत बुरा लगा है मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने प्लान बनाया था राधिया के साथ और राधिया ने कैंसिल कर दिया। अब राधिया को समझ में आ गया है कि दादी राधिया को प्रथम की जिंदगी से निकालना चाहती है, इसीलिए वो भगवान के पास आई है, क्योंकि सबका भला भगवान ही तो करते हैं। अब इस मंदिर में प्रथम भी आया है, दोनों ही सेवा कर रहे हैं भक्तों की, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा। कि राधिया जिस भी ग्रुप में रहें ठीक रहें लेकिन हुआ ये कि मैं राधिया के पीछे पीछे उसके ट्रेड फेयर जहाँ पे जा रही है, इसने बोला था जा रही हूँ, व्यापारी मेले में जाने वाला था मैं देखने के लिए कि ठीक है कि नहीं है। लेकिन दादी लाइक ऑलवेज बीच में रोक दिया और बोला कि नहीं नहीं तू मेरे साथ चल, मंदिर में काम है। और मंदिर चले गए और पता चला कि राधिया भी मंदिर ही आई, पता नहीं चला मतलब कि वहाँ पे राधिया भी आई हुई थी। राधिया कोई ट्रेड फेयर नहीं गई थी, वो बेचारी वहाँ छुप के मंदिर में आई थी थोड़ा अपना दिल हल्का करने, और वहीं हमारा हिट एंड मिस चलता रहा। अब घर पे आने के बाद प्रथम ने इच्छा जताई है राधिया से कि चलो फिल्म देखने जाएंगे। अब राधिया अपने बिजनेस में लगी हुई है, तो दादी ने सोचा कि ये मौका अच्छा है। प्रथम को कहते हैं कि तू कामिनी के साथ जा। अब कामिनी और अहम ने मिलकर जो कांड किया है वो तो आप सब जानते ही हैं। बच्चा है अहम का, लेकिन दादी प्रथम पर थोपना चाहती है। एक्चुअली दादी का सब प्लान है, रजनी जी को मैनिपुलेट कर दिया है। वो चाह रही है कि कामिनी जो है वो अहम के बच्चे की माँ बनने वाली है, पर वो प्रथम पे थोपना चाह रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि राधिया का रिश्ता कमजोर है तो उसकी बलि चढ़ा दो कामिनी से शादी करा दो। मैं रजनी को कन्विंस करती हूँ, मतलब दादी रजनी को कन्विंस करती है कि एक काम हो सकता है। वो कहती है, वो लड़की हमको धमकी देती कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं मित्तल परिवार का जो है ऐसी की तैसी कर दूंगी। तो हम भी डर जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो मैं रजनी से कहती हूँ कि एक समस्या का समाधान ये हो सकता है कि प्रथम और राधिया का रिश्ता तो बहुत कच्चा है, तो इसकी शादी जो है वो प्रथम से करवाते हैं। तुम राधिया को, अब तुम करो राधिया को, ऐसा कहो कि वो उसके दिल में नफरत पैदा करे और खुद उसका रिश्ता टूट जाए। अब रजनी भी खानदान की इज्जत बचाने के लिए दादी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गई है।
फिलहाल तो राध्या के होते ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि राध्या को पता चल गया है कि कौन क्या कर रहा है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन सुंदर लीजिए वो रूही जो हर किसी का पर्दाफाश यूं कर देती है, आज खुद ही नकली नाहर के जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा ना हो इसलिए नाहर बाबू यानी असली वाले आप जहां पे भी हैं जल्दी आइए, कहीं आपकी रूही नकली नाहर के जाल में ना फंस जाए। मेरा मतलब है पूरी तरह से। हो सकता है भाई, हो सकता है सीरियल की कहानी में कुछ भी हो सकता है। बस शर्त इतनी होनी चाहिए कि जो भी आप करो दर्शकों को एंटरटेनमेंट पूरा मिलना चाहिए। अब रूही को वश में कर लिया है युवराज ने, वो भी मंगलसूत्र में कुछ ऐसा डिवाइस लगाकर या फिर यूँ कहें कि कुछ ऐसे मंत्र पढ़कर कि रूही अब किसी के वश में ही नहीं है। युवराज जैसा जैसा उसे कह रहा है रूही एकदम वैसा ही कर रही है। मुझे नहीं पता है कि रूही के साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वो युवराज के वश में है। कुछ तो ये मंगलसूत्र में वो जादू वादू पता नहीं कुछ करता है और वो उसके वश में आ जाती है, और रूही वही करती है जो युवराज चाहता है और जो युवराज उससे करने को कहता है। तो इस वक्त रूही अपने बस में नहीं है और वो बस फॉलो कर रही है युवराज को, और युवराज उसके साथ पता नहीं क्या करने वाला है। आई गेस उसको वो कुएं में गिराने वाला है कुछ तो वैसा। हमने अभी शूट नहीं किया है, बट आगे हम ये स्टोरी शूट करने वाले हैं। सो मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। अब हमें ये देखना है कि नाहर रूही को बचाएगा या नहीं बचाएगा। अब देखना पड़ेगा कि मंगलसूत्र में ऐसा कौन सा मंत्र फूका गया है। नाहर का हम शक्ल आया है जब से, तभी से ये सब हो रहा है। सो हिप्नोटाइज बेसिकली एक बाबा उसको मिलते हैं और वो कुछ तो कुछ देते हैं चिपकाने के लिए, स्टोन टाइप ऑफ थिंग। तो वो मंगलसूत्र में चिपकाता है और रूही उसके वश में हो जाती है। सो ये पूरी ओवरऑल स्टोरी है। इस बीच में नाहर समझने की कोशिश कर रहा है कि रूही को क्या हुआ है, वो क्यों ऐसा बिहेव कर रही है, वो क्यों नाहर को अपनाने से मना कर रही है। बट रूही को बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता है। रूही याद करने की कोशिश भी करती है, वो कभी बीच में वश से निकल भी जाती है। उसको कुछ फील होता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली पता नहीं कर पाती कि क्या हो रहा है। अब शादी का जोड़ा पहनकर रूही जंगल में आ तो गई है। यहाँ पर आप ये जो कुआं देख रहे हैं ना, इसी कुएं में रूही को छलांग लगानी है। अब युवराज ने तो पूरी तैयारी कर ली है। एक खुल्लम खुल्ला उसने नाहर को चैलेंज भी दे दिया है। अब रूही के साथ कुछ ऐसा वैसा हो उससे पहले हमें पूरा यकीन है कि नाहर आ जाएगा और युवराज को बता देगा कि तू केवल नाम का युवराज है, असली तो मैं ही हूँ। देखो अपनी रूही को बचाने के लिए मैं आ गया ना एन मौके पर। इसलिए नाहर ही निकालेगा। और ऑल्सो खाटू जी हैं, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ चमत्कार तो वो भी करने वाला है। और हम फिल्म सिटी आए हैं तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, एंड मुझे लगता है कुछ दिनों में एक बहुत ही धमाकेदार चीज़ भी होने वाला है। वो मैं भी नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको पता चलेगा 2-3 एपिसोड के बाद। धूप की वजह से मैं बच रही हूँ इन कपड़ों की वजह से, क्योंकि धूप में एक्चुअली पतले कपड़े मिलते हैं तो मैं पूरी टैन हो जाती हूँ, बट इस बार मुझे कंफर्ट मिल रहा है। ऑल्सो दुपट्टे की मदद से मैं अपने आप को ढक पा रही हूँ। सो एंड इस बार मुझे काफ़ी रेस्ट भी मिला है, सोने को भी मिला है। सो आई एम हैप्पी। अब रूही को होश भी आ गया है। उसे भी अब समझ में आ जाएगा कि आखिर इतने दिनों से उसके साथ हो क्या रहा था।
फिलहाल तो आपको मुंबई के फिल्म सिटी का ये नज़ारा दिखाते हैं जहां पर गर्मी चरम सीमा पर है। आउटडोर में शूटिंग करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक्ट्रेस के लिए, लेकिन क्या करें, दर्शकों को एंटरटेन करना है तो उनके लिए एक्टर्स सब कुछ करते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब भी बड़े पर्दे की बात होती है और बात होती है हीरोज की जो शर्टलेस बड़े अपने पोजेस देते हैं, तो उसमें सलमान खान का नाम आता है। वेल गेस व्हाट, लगता है कि सलमान खान को टक्कर देंगे हमारे छोटे पर्दे के अरमान, क्योंकि अरमान और अबीरा का ये जो रोमांस हो रहा है ना, आहा, एकदम फिल्मी वाइब्स दे रहा है। अब ऐसा तो भाई अबीरा ही कर सकती है। अब देखिए, कुछ ही दिनों में अरमान और अबीरा की शादी होने वाली है। अबीरा यहाँ पर आई है अरमान के शादी में, जो वो शेरवानी पहनने वाला है ना, उसका माप लेने के लिए। अब इस सीन में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपको रोमांस दिखेगा। अरमान छेड़ने की कोशिश कर रहा है अबीरा को, अगर हम ऐसा कहेंगे तो गलत नहीं होगा। वहीं अबीरा भी इस सब कुछ समझ रही है, लेकिन क्या है ना, अभी थोड़ा अनजान बनना पड़ेगा। फिर दर्शकों के लिए ये अभिमान मोमेंट है। वो सीन ऐसा था कि अरमान शार लेके आता है और अबीरा शादी के कपड़े वपड़े बना रही है, तो उसके मेजरमेंट्स वगैरह ले रही है, बनवा रही है माँ से। तो हमारी माँ टेलर है ना, इस शो में है ना, वो टेलर ही तो है। क्या है, क्या बोलते हैं उसको जो कपड़े बनाते थे? फैशन डिज़ाइनर नहीं है, टेलर ही है। क्या है क्या है? फैशन डिज़ाइनर नहीं है, शी इज़ अ नॉर्मल टेलर, जो बचपन से मतलब शादी से पहले उन्होंने जो सीखी ना सिलाई विलाई, वो है। बड़ा अच्छे कपड़े बनाती है। ऑनलाइन जो कपड़ा मुझे नहीं मिलता वो बना देती। शी इज़ वेरी क्रिएटिव टेलर। तो कब से हमसे यही सवाल पूछा जा रहा था कि अरमान अबीरा की शादी होगी क्या, और शादी होगी तो कब होगी। तो भाई देख लीजिए इस जीते जागते सीन को, जहां पर शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस सीन के बीच अरमान अबीरा को मस्ती भी सूझ रही है। ये तीसरी बार है, 2 बार हो चुकी है और आपकी दुआ से तीसरी बार शादी होने जा रही है। तो दुआ 2 नहीं 2 हो के रही है, क्या करें। तो अच्छी बात है ना। देखो, इसको कहते हैं मोहब्बत, कि तीसरी बार भी आप सेम इंसान से शादी कर रहे हो, ठीक है। 2 बार में भी आप इतना धोखा खा के, थ्रिल है ना, थ्रिल है। लोगों को ब्रेकअप करने में थ्रिल आता है, अरमान अबीरा को डिवोर्स करने में जो थ्रिल आता है, उसके बाद फिर मिलेंगे। और जो इन दोनों से प्यार करता है वो भस्म हो जाता है। ठीक है। सो दे आर ट्रूली, वो क्या बोलते हैं, मांगलिक। आप देख लीजिए जिन लोगों ने इनको पसंद किया, गीतांजलि, मेहर, जिन ने भी ये सोचा भी कि दोनों में से किसी से भी शादी करनी है, वो ऊपर प्यारा हो गया। तो वैसे कैसा लगेगा ना, अपने बच्चों की खुशी के लिए और खुद अपने आप को एक मौका देने के लिए अरमान अबीरा ने शादी करने का फैसला लिया है।
अब इनके इस फैसले में परिवार भी खुश है, फैंस भी खुश हैं, अरमान अबीरा भी खुश हैं। तो भाई ऐसे में अब टेंशन लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर ये भी सही है कि कहानी में अगर टेंशन ना आए ना तो मजा थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। तो भाई दर्शकों से हम पूछते हैं कि आपको मंजूर है थोड़ा सा ड्रामा वाला या फिर यूं कहें टेंशन वाला सीन देखने के लिए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं गंगा मैया की बेटियों की। यहाँ पर हमारे सिद्धू और स्नेहा एक दूसरे के हो गए हैं 7 जन्मों के लिए। तो चलिए ना इनको जाकर बधाई देकर आते हैं। शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। बेचारे स्नेहा और सिद्धू तो ये लड्डू कब से खाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, दिक्कत ये है कि एक ही मंडप में दोनों की शादी हो तो रही है, लेकिन अलग अलग लोगों से। सिद्धू और स्नेहा की शादी हो इसी बात का इंतजार तो आप सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में इनकी शादी होगी या ये सब कुछ बस एक सपना है। नया प्रोमो तो आप सभी ने देखा ही होगा जिसमें सिद्धू ने स्नेहा की मांग भर दी। इस सीरियल की कहानी में भी कुछ ऐसा ही ट्रैक चल रहा है, जहां मंडप छोड़कर शांतनु चला गया। क्या हुआ बेटा? मैं स्नेहा से शादी नहीं कर सकता। तो क्या अब इसी मंडप में स्नेहा और सिद्धू की शादी होगी? इस बारे में हमने खुद उन्हीं से पूछा। ये सिद्धू का सपना है और ये सच होगा या नहीं होगा, ये सच होगा या नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते, हमें भी नहीं पता, ये मेकर्स को पता है या चैनल को पता है। यू कैन ऑफ कोर्स गो एंड आस्क देम। यू कैन आस्क मिस्टर रवि दुबे, सर मेहता जी। उसने नोटिस किया था एंड ही शोड इट टू मी, लाइक अमन डिड यू सी इसमें नया हैशटैग इन्होंने ट्रेंड कर दिया। मैंने कहा व्हाट इज इट? ही वाज लाइक कि ब्रिंग स्नेधु टुगेदर एंड इट वाज वेरी वियर्ड फॉर मी। आई वाज लाइक रियली लोगों को इतना चाहिए? बिकॉज आई थॉट पीपल वर लाइकिंग अस बीइंग अपार्ट, दोनों अलग हैं, दोनों की वो जो लव स्टोरी, वो जो दूर रहने वाली, मुझे लगा बहुत अच्छी लग रही है, बट दे वांट अस टुगेदर। सो दैट वाज अ बिग सरप्राइज। इम्पैक्ट हो रहा है लोगों पे, वो भी तो। हाँ, इट वाज वेरी, आई मीन वी वर वेरी हैप्पी। आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम मैंने तो ये होते हुए देखा। या मेरे घर में तो पहली बार। या मेरा भी। इस सिद्धू और स्नेहा को दर्शकों का इतना प्यार भी मिल रहा है और अब फैंस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सिद्धू और स्नेहा मिल जाएं। काफी समय से सिद्धू और स्नेहा को अलग दिखाया जा रहा है। इस ट्रैक की शूटिंग करना स्नेहा और सिद्धू दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। हम भी यही चाहेंगे अब कि जल्द से जल्द मेकर्स स्नेहा और सिद्धू को मिला दें। सबसे चैलेंजिंग सीन अगर मैं बोलूँगी तो वही था व्हेन आई वाज बेगिंग माय मदर कि प्लीज़ मुझे सिद्धू से ही शादी करनी, और मेरी माँ ने बोला नहीं करने दूंगी मैं। एंड दैट एक्सेप्टेंस की ओके नाउ दिस इज माय फेट, दिस इज माय डेस्टिनी, दिस इज माय लाइफ, नहीं होगी शादी। बट वो जब वो हार्ट ब्रेक था ना, जब स्नेहा हाँ बोल देती है शांतनु को, वहाँ से आई हैड टू पुट अ हार्ट ब्रेक। किलो जिलो हो गया, दिल के अरमासों में बह गए। एक कहानी में आगे चलकर स्नेहा और सिद्धू कैसे मिलेंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जरूर कहेंगे हम आप सभी से कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। हीरो और हीरोइन के बीच कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो एक जरूर हो जाते हैं। चंडीगढ़ से भवनीत कौशल और कैमरामैन मनोज के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारा भारद्वाज परिवार आई टेल यू क्या इंस्पायर हुआ ये मेट गाला से कि इन्होंने तो वाकई में ये जो लाल कालीन बिछाया उस पर जो सितारे झिलमिलाए, वाह वाह, अभी तक इनका जलवा बरकरार है। तो चलिए आपको दिखाते हैं फैशन के रंग रिश्तों के संग एक और अंदाज में। सबसे बड़ा फैशन शो, एक से बढ़कर एक जोड़ियां, अपराजिता रक्षित, सचिन साइली, प्रेम राही, अंगद वृंदा, मिस्टर एंड मिसेस परशुराम, अरमान अभीरा के साथ साथ यहाँ अनुपमा भी हैं। जी हाँ, ये है टीवी का मेट गाला, जहाँ फैशन ग्लैमर के साथ साथ रोमांस भी है। तो आप सभी तैयार हो जाइए इन जोड़ियों के रैंप वॉक के लिए। रैंप वॉक के बाद ही ये फैसला होगा कि इन जोड़ियों में से कौन है सबसे बेस्ट। शुरुआत करते हैं अरमान और अभीरा के साथ, जहां व्हाइट कलर के आउटफिट में अरमान अभीरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं उदयपुर को। राजस्थानी स्वैग के साथ इन्होंने ले ली है एंट्री और किया रैंप वॉक। अब अरमान अभीरा है तो इनके बीच रोमांस ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। स्टेज पर ही एक दूसरे में गुम नजर आए ये दोनों। देखिए अब इसके बाद बारी आती है सचिन और साइली की। इनका कॉस्ट्यूम इंडियन और वेस्टर्न का फ्यूजन है। रैंप वॉक पर इनकी भी ग्रैंड एंट्री हुई, जहां हमने देखा सचिन और साइली मोमेंट। इट्स टाइम फॉर अपराजिता एंड रक्षित, जो रॉयल ब्लू आउटफिट में एकदम रॉयल कपल लग रहे हैं। इनके रैंप वॉक है सबसे अलग और इनके बीच हमें दिखा एक प्यारा सा मोमेंट भी, जिसका इंतजार रक्षित और अपराजिता के फैंस को जरूर होगा। खास ये हुआ है कि हम अब नए हैं इस फैमिली के साथ और बहुत मज़ा आया पूरे फैमिली के साथ जुड़कर। बहुत ही एनर्जेटिक लोग हैं, काफ़ी खूबसूरत कपल्स हैं अलग अलग शोज़ में, एंड सबके साथ ही हमारी तकरीबन पहली मुलाकात है। सो इट फेल्ट नाइस ब्रेकिंग द आइस एंड हैविंग गुड फन। ये अपना ही गाला है एक बहुत डिफरेंट स्टार गाला है, डिफरेंट गाला है, और सब अपने अपने शो में अपने अपने लैंग्वेज अपने फ्लेवर का ड्रेसिंग पहन कर आए हैं। सो इट्स रियली नाइस। इन प्यारी प्यारी जोड़ियों के साथ यहाँ अनुपमा की धमाकेदार एंट्री भी हुई है, जहां पिंक कलर के खूबसूरत से गाउन में अनुपमा किसी रानी से कम नहीं लग रही। अनुज उनके साथ नहीं है, लेकिन अकेले ही रैंप वॉक पर उन्होंने अपना जलवा बिखेरा। स्टार गाला है एंड स्टार गाला जब भी होता है, जब भी स्टार प्लस की इवेंट होती है, वो अपनी बहुओं को सबसे खूबसूरत सजाते हैं। आई हैव सीन सचिन एंड साइली, आई हैव सीन। सो तो यहाँ पर सब रोमांटिक कपल्स हैं एंड उसमें अकेली अनुपमा है।
हाँ है ना, हेलो, मान इज देयर, ऐसा थोड़ी है। दिस कलर आई लव, मैं हर लड़की को पिंक पसंद है, तो बहुत समय लगा इसे पहनने में, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। द स्टाइलिस्ट फ्रॉम द चैनल इज कोशा। अब नजर डालिए अंगद वृंदा और प्रेम राही पर भी। अंगद वृंदा बने हैं गुजराती कपल, जहां इनके आउटफिट को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये गरबा करने जा रहे हैं। रैंप वॉक पर इनका भी स्टाइलिश अंदाज हमने देखा और उसके बाद एक रोमांटिक अंदाज भी। Playing a Marathi, but I'm actually Gujarati by khoon, by birth. I'm a Gujju, so I'm very happy today and I'm very excited. And I can't wait to dance and do some garba. मुझे तो बहुत अच्छा लगा मेरा look and I'm sure सबको भी बहुत पसंद आएगा because it's very different. It is Gujju and Indo-Western fusion. As you can see my hair also. इधर प्रेम राही बने हैं ग्लोरियस गुजरातीज। अब भाई इस शो में भी गुजराती फैमिली से ही आते हैं और यहाँ भी देखिए इनका काफी रोमांटिक अंदाज नजर आया रैंप वॉक पर। अगर गर्मी थोड़ी कम होती तो बहुत अच्छा लगता। मुझे नीचे से बहुत अच्छा नेचुरल एसी मिल रहा है, बट ऊपर से आई एम ब्लॉक्ड और उसका ऑपोजिट है, नीचे से ब्लॉक्ड ऊपर से थोड़ा विजिबल। अब मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की बात करते हैं जो मराठी कल्चर को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका रैंप वॉक देखिए महाराजा और महारानी वाली फीलिंग दे रहा है। मराठास हैं हम लोग, मराठा पूरे खानदान को हम लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भाई आपने देख लिया इन सभी जोड़ियों का स्टाइलिश अंदाज। जहां टीवी के मेट गाला में ये सारी जोड़ियां बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यहाँ फैशन भी था तो रोमांस भी, लेकिन अब बाकी है तो ढेर सारी मस्ती, क्योंकि टीवी की ये सभी जोड़ियां मिलकर अभी बहुत सारे गेम्स भी खेलेंगी, जहां इनके बीच कंपटीशन भी होगा और किसी एक जोड़ी को ही खिताब मिलेगा बेस्ट जोड़ी का। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तू जूलियट जट दी, लेकिन फिलहाल तो जूलियट जट की बिल्कुल होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसके हाथों में तो किसी और के नाम की मेहंदी रच रही है। तो भाई हमारे रोमियो साहब जल्द ही कुछ कीजिए, नहीं तो ये जूलियट जट की नहीं किसी और की हो जाएगी।
नवाब की मोहब्बतें हैं सच्ची तो इन्हें मिलना तो जरूर चाहिए, लेकिन कैसे मिलेंगे भाई, क्योंकि हीर की शादी इस वक्त नवाब से नहीं बल्कि अर्जुन से हो रही है। अब एक तरफ शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें हीर एक दुल्हन बनकर आ गई है नवाब के पास। हम अलग नहीं हो सकते नवाब, कोई अलग नहीं कर सकता हमें। तो वहीं दूसरी ओर कहानी में हल्दी फंक्शन के बाद अब हीर की मेहंदी की रस्म हो रही है। तो ये सब देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या हीर और अर्जुन की शादी होगी या जैसा कि हमने प्रोमो में देखा नवाब और हीर मिल जाएंगे। हमने सोचा कि क्यों ना इस बारे में हम खुद हीर और नवाब से ही पूछते हैं। यार हम खुश हो रहे हैं पर हमें पता है कि बहुत जल्दी फैंस खुश होने वाले हैं और हम बीच बीच में हिंट्स देते रहते हैं कि आएंगे, पास आएंगे, दूर तो जा नहीं सकते। बी ऑनेस्ट हम भी चाहते हैं कि मिल ही जाए यार, क्योंकि बहुत अलग रह चुके। आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील कि हम बहुत अलग रह चुके, अब मिले, थोड़ा यार रोमांस का भी स्वाद दे दो ऑडियंस को यार। इस सीरियल 2 जूलियट जड्दी की कहानी में अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि शो का नया प्रोमो आपने देखा ही है, तो दर्शकों के मन में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी गई है। हीर और नवाब मिलेंगे तो जरूर, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। मेहंदी के फंक्शन में भी सिमरन ड्रामा करती हुई नजर आ रही है। अब ये बात तो आप सभी जानते हैं कि गुलाब और सिमरन नहीं चाहते हैं कि हीर और नवाब मिले। अर्जुन की सच्चाई भी अब सबके सामने आ गई है और पता चल चुका है हीर को कि उससे शादी करने के लिए अर्जुन ने झूठ बोला है। अब हम जानते हैं कि आप सभी चाहते हैं कि भाई ये ड्रामा जल्द से जल्द खत्म हो और हीर नवाब की शादी हो जाए। वैसे इस सीक्वेंस के बारे में हीर और नवाब का क्या कहना है आप खुद ही सुनिए। घोड़े पे बैठी थी ये, पहले मुझे मेरा तो घोड़े पे बैठने वो सीक्वेंस भी नहीं था, पहले मुझे बैठना पड़ा, इसको बताना पड़ा सब ठीक है, उसके बाद ये मेरा हाथ पकड़ के चढ़िए घोड़े पर। 2 लोग चाहिए थे इसको हाथ पकड़ के बैठे घोड़े पर, कुछ वीडियोज भी बाहर आए हम देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ा इसका मजाक उड़ाने की कोशिश भी की, उसमें रोई, ऑलमोस्ट शी वाज ऑन द अर्ज ऑफ क्राइंग। यार कभी ज्यादा नहीं होता, जितना आता रहे उतना कम। हाँ यार आई मीन पता है टू बी ऑनेस्ट, हमने शुरुआत की थी तो हमने एंटिसिपेट बिल्कुल नहीं किया था कि इतना मिल जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि वी आर लकी दैट वी आर गेटिंग सो मच लव, आवर कैरेक्टर्स एंड वी एज एक्टर्स आर गेटिंग सो मच लव फ्रॉम द फैंस। इतना मैंने सोचा ही नहीं था। ये कहानी अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन इस पूरे सीक्वेंस की शूटिंग करना आसान बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि सीरियल 2 जूलियट जड्दी का शूट इस वक्त चंडीगढ़ में हो रहा है और वहाँ बहुत गर्मी है। भागते एसी की तरफ, कट एसी चलाओ। वहाँ पर हमारे सेट पे ना कुछ 5 या 6 एसीज तो रहती हैं गर्मी के लिए। एनाकोंडास, अगर आपको पता हो एनाकोंडास क्या होता है, तो वो रहता है। तो हम जैसे ही कट होता है मैं एसी के सामने अपनी शर्ट उठा के ऐसे खड़ा हो जाता। दूसरों को हवा ही नहीं लेने देता ये तो। हटो हटो हटो, दूसरा एसी पकड़ो। मैं तो लिटरली एनाकोंडा के अंदर मुंह घुसा देता हूं ऐसे। खैर फैंस को बस इसी बात का इंतजार रहेगा कि आखिर कब मिलेंगे हीर और नवाब। चंडीगढ़ से भवनीत कौशल और कैमरामैन मनोज के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पति ब्रह्मचारी, देखिए ये सूरज महाशय जो हैं आईएएस बन गए हैं, लेकिन अभी तक आपने इनको कोई आईएएस वाला काम करते हुए देखा है? कहाँ से देखेंगे, क्योंकि इनके ऑफिस में काम के अलावा तो सब कुछ ही हो रहा है। यानी कि दुपट्टे उड़ रहे हैं, एक दूसरे में ये दोनों उलझ रहे हैं। मेरा मतलब है अपने ईशा और सूरज, तो काम कहाँ ही होगा भाई। ईशा भी ना परेशान हो जाती है और जब वो परेशान होती है तो सूरज को भी नहीं छोड़ती है।
अब सूरज को कब से ईशा कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन सूरज नाराज है क्योंकि ईशा ने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से। आपने रिजाइन दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, तो अब जाइए ना, मेरा सर मत खाइए प्लीज। फिर हम ये भी जानते हैं कि ईशा तो ईशा है, इस सूरज को अपनी बात बताकर ही दम लेगी। देखिए उसे जो समझ में आया उसने कर दिया। सेलो टेप से उसने सूरज के हाथ बांध दिए। अब सूरज को ना चाहते हुए भी ईशा की बात सुननी पड़ रही है। हाथ बांधने के पीछे रीजन ये है, सूरज एक्चुअली ईशा जी को सुन नहीं रहा है। ईशा जी ने रिजाइन दे दिया है, सूरज एक्सेप्ट भी कर लिया बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस के बाद। एंड ईशा जी ने एक्चुअली ताइमा को मोहल्ले में देखा है ताऊ जी से बात करते हुए, तो वही एक्साइटमेंट है ईशा जी में कि वो सूरज से शेयर करना चाहती है कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है। अब ईशा ने ताइमा और ताऊ जी को पहली बार बात करते देखा, तो ईशा वो सूरज से कहना चाहती है कि सूरज, ताइमा और ताऊ जी मिलके बात कर रहे थे तो कुछ तो है, क्योंकि ताऊ जी ने इतना बड़ा धोखा दिया था, फिर उनकी बातें नहीं हो रही थी, इतना सब कुछ ड्रामा हो गया था, फिर वापस मिल रहे तो कोई बात है और सूरज नहीं सुन रहा है, वो मान ही नहीं रहा। अब यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे सूरज सुन तो रहा था और अंदर ही अंदर सोच रहा था कि क्या ताई जी ताया जी से मिलने जाती हैं। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। ताया और ताई के बीच काफी सालों से बातचीत बंद हो गई है, लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते ताई जी जहर पीने को तैयार हैं, क्योंकि इन्हें कहा गया है कि ऐसा करने से आप दोनों एक हो जाएंगे और दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। आकाश कहता है कि ताइमा यहाँ पे आइस फैक्ट्री में है, बंद है, वो देख लो, उन पे हार चढ़ने ही वाला है ऐसे, क्योंकि पहले मैं घर में देखती हूँ हार चढ़ा दिया जाता है, तो मैं वहाँ डांटती हूँ, पूछती हूँ ये सब क्या है, जो कहता है अब तुम इस पेपर पे साइन नहीं करोगी तो सच में हार चढ़ जाएगा। तो मैं वहाँ बचाने जाती हूँ, खिड़की तोड़ती हूँ, ताइमा को बहुत रोकने की कोशिश करती हूँ। अब ये सब फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि आकाश है। सूरज के खिलाफ वीडियो बना रहा है। बेसिकली ये चीज़ ये है कि आकाश ने फाइल केस किया है सूरज पर कि सूरज ने मेरी पत्नी को हरेस किया है ऑफिस में, उसका फ़ायदा उठाकर मेंटली, इमोशनली और फिजिकली ऐसा केस डाला है, और आकाश चाहता है कि मैं वो केस एक्सेप्ट करके सबके सामने न्यूज़ में बोलूँ कि हाँ मैं इससे एग्री करती हूँ। अब ईशा के साथ आकाश कब तक ये सब करता रहेगा? कभी न कभी किसी न किसी को तो ये खत्म करना पड़ेगा। तो अब वो वक्त आ गया है जब सूरज को पता चल जाए कि ईशा जी अब तक जो भी कर रही थी वो सब आकाश के बोलने पर कर रही थी, और जब सच सामने आएगा तभी ईशा और सूरज की कहानी आगे बढ़ पाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए इट्स टाइम फॉर दैट वीकेंड रिकैप, जिसका इंतजार हम सब बेसब्री से करते हैं। हम जानते हैं कि आईपीएल मैच के चलते आप सब टीवी सीरियल्स की कहानियों पर उतना फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। पूरे हफ्ते अगर आपने सीरियल मिस कर दिया है तो चिंता मत करो, वीकेंड रिकैप लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी से अब रेयांश अपनी मां के साथ वीरानी हाउस में रहने आ गया है, जहां पर तुलसी ने फैसला लिया है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा बराबर में होगा। अब इसी के बीच में वीरानी परिवार में हो जाता है एक बहुत बड़ा हादसा। किसने आपके साथ ये किया, आप इन्हें बता सकते हैं? जिसमें रेयांश पर मॉलेस्ट करने का इल्जाम लगता है। अब तुलसी के रहते किसी के साथ गलत नहीं हो सकता है, फिर क्या तुलसी सच का पता लगा ही लेती है। के बाद क्या तूने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया वहीं दूसरी ओर बात करेंगे सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि जहां पर अंगद और वृंदा का रिश्ता एक नाजुक मोड़ पर आ गया है। ये बात इतनी बढ़ गई है कि वृंदा पर अंगद शक करेगा। अब अंगद ने सुन लिया है कि फैक्ट्री के लोग कैसे बातें बना रहे हैं वृंदा को लेकर।
आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अनुपमा की। अब भी अनुपमा के घर में खुशखबरी आ गई है। ऑर्डर मिल गया ना? हाँ मिल गया। परी माँ बनने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर अनुपमा की रसोई को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। स्वाद के साथ एक नई खुशी का अनुभव, बस यही चाहते हैं हम। वाओ। प्रेम और राही अब भी अपनी माँ के खिलाफ जा रही हैं। यहाँ तक कि प्रेम ने अनुपमा से उसका ऑर्डर भी चुरा लिया। तूने हमसे हमारा ऑर्डर छीना है प्रेम। अरे इन्होंने तो हमसे हमारी खुशियाँ छीन ली, हमसे हमारी एम्प्लॉय चुरा ली। खेल सिर्फ अनुपमा जोशी नहीं खेल सकती, हम भी खेल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस सीरियल वसुधा की, जहां पर दादीसा चाहती हैं कि वसुधा अपने पैरों पर खड़ी हो। इसके लिए समीर दादीसा की मदद करेगा। ये एक जॉब ऑफर है, अगर वो एक्सेप्ट करें तो। वहीं दूसरी ओर वसुधा भी कश्मकश में है कि क्योंकि वो चंद्रिका देवी को भी नहीं मना कर सकती है और ना ही दादीसा को। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सीरियल मन्नत की। अब मन्नत में पूरा हफ्ता एक रोमांटिक वीक बन गया। मन्नत और विक्रांत जहां करीब आ रही हैं, ये दुआ राजी हो गई है इनकी शादी के लिए। दुआ मेरे साथ चलो, वरना ये लोग ना तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे। वहीं शादी में बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आपको देखने मिलेगा। बेटी को ले जाने के बारे में सोचा कैसे? मुझे रोकने वाले तुम होते कौन हो? इसके बाद बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की, जहां पर फाइनली अनु और आर्यवर्धन की शादी हो गई है। अब शादी के बाद अनु को अपने माता पिता की याद आती है। क्या हो गया? मम्मी कब से खाना नहीं खाए, दोनों को मेरे बिना खाने खाने की आदत ही नहीं। आर्यवर्धन एक अच्छे पति का फर्ज निभाता है और फिर अनु अपने माता पिता से मिलने भी आती है। अब आप दोनों ना चुपचाप मेरे सामने बैठकर खाना खाओगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीरियल शहर की। अब शहर की कहानी में कुछ खास नहीं हो रहा था। सर, आप अभी भी हमारे घर की दुल्हन हैं। आप अपनी अम्मी के साथ नहीं, नियाज़ी मंजिल में रहेंगी। अब शहर अगर आपने मिस कर दिया है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि कहानी में वैसे ही कुछ खास नहीं हुआ है। एक तरफ पूरी कायनात और दूसरी तरफ अगर हमारी अम्मी हो ना, तो हम बेझिझक हमारी अम्मी को चुनेंगे, क्योंकि हमारी अम्मी सही है। नहीं बनना हमें किसी की दुल्हन। राइटर शायद भटक गए हैं कि उन्हें कहानी में दिखाना क्या है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं लक्ष्मी निवास की। अब लक्ष्मी निवास में पूरे हफ्ते राधिका इसी बात को लेकर परेशान थी कि आखिर उसके गले में मंगलसूत्र किसने डाला। अब एक पार्टी में राधिका नशे की हालत में वीर से अपनी बात कहती है। जिसने मुझे ये मंगलसूत्र पहनाया, पता नहीं वो कौन था। तो वहीं वीर ने भी राधिका को ये बता दिया है कि मंगलसूत्र पहनाने वाला वही इंसान है। ये मंगलसूत्र हमने आपको पहनाया। हालांकि ये बात राधिका सुन नहीं पाएगी, क्योंकि वो नशे में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। What you're seeing is wheat grass। और बरसों पहले मैंने बाबा रामदेव को सुना था ये कहते हुए कि wheat grass का सेवन जरूर करना चाहिए। माइक्रोग्रीन फॉर्म में आपने उगाया है, और जब हम बात कर रहे थे आप कह रहे थे तो गमले में तो इसको उगाना ही नहीं चाहिए, क्यों? गमले में मिट्टी होती है और मिट्टी में कीड़े होते हैं। अगर उसमें अर्थवर्म्स हैं, उनके अंडे हैं, वो पत्तों पे चिपक सकते हैं, इसलिए हम मिट्टी में नहीं उगाते हैं। इसके लिए हम कोकोपीट यूज करते हैं। ओके, सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन दे मेक ऑल द डिफरेंस। फिलहाल व्हीट ग्रास का फायदा क्या होता है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल दो दुनिया एक दिल, मेरा तो दिल भर गया है ये खूबसूरत सा नजारा देखकर। फिलहाल सीरियल में क्या हो रहा है आइए बताते हैं।
बच्चन साहब की फिल्म कालिया का ये डायलॉग तो आप सभी ने सुना ही होगा कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मगर ये लाइन बलदेव सिंह चौहान पर लागू नहीं होती, क्योंकि राशन और पानी के लिए आम जिंदगी में लाइन लगाना ही पड़ता है। महलों में रहने वाला शख्स आज बस्ती की सड़क पर पानी के लिए खड़ा है ताकि पानी मिल सके। अरे भाई, जब पानी मिलेगा तभी तो वो नहा धो सकता है। बलदेव सिंह तो खुद अपने होने वाले दामाद शिवाय के घर आया था रहने के लिए, मगर उसे क्या पता था कि बूंद बूंद के लिए वो यहाँ तरस जाएगा। शिवाय की गैर मौजूदगी में वो खुद पानी भरने के लिए पंखट पर नहीं बल्कि टैंकर के पास पहुँचता है, वो भी लाइन लगाकर। तभी उसकी बेटी आधिया उससे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि बस्ती के सभी लोगों को हैरत होती है कि भला इतना बड़ा आदमी कैसे लाइन लगाकर पानी भर सकता है। सर आप बाहर क्यों आए? हमें बता दिए होते, ये तो सब काम हमारे हम हमारे बलदेव जी को छेड़ो मत, समझी ना। जो भी बलदेव करता है उसके पीछे कोई ना कोई बहुत मजबूत वजह ज़रूर होती है। तो जो यहाँ पे वो खड़ा हुआ है लाइन में पानी भरते हुए, आप उसको देख रहे हैं, जो शायद उसने ज़िंदगी में कभी ना किया हो, या किया भी होगा तो बहुत पहले किया होगा, जब वो गुर्बत में रहता था या गरीब था। तो आज अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत ठोस वजह तो है, पर वो वजह मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ अभी। मेरे लिए तो सब कुछ शॉकिंग चल रहा है, बिकॉज मैंने कभी सोचा है, सोनम ने तो कभी नहीं सोचा था कि बलदेव जी हमारे गरीब खाने में आके रहेंगे, हमारे साथ, हम जैसे लोगों के साथ हमारा पानी पियेंगे, हमारे घर में जैसे हम रहते वैसे रहेंगे। इसलिए मैं तो फुल तैयारी में थी, बैग वैग पैक कर लिया था मैंने कि चलो मैं और मेरे पति हम सब रेडी थे, पूरे परिवार को लेकर इनके महल में जाएंगे। मेरा प्लान तो वही था कि हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे घर छोड़ के। भाई बलदेव जी आ गए हैं और यहाँ पे आके जैसा हम कह रहे एकदम वैसा ही सब कुछ, पानी खाना जैसे हम सो रहे रहे सब कुछ सेफ। और अभी जो पानी भर रहे हैं दैट अगेन बलदेव जी का बड़प्पन है। बलदेव सिंह जब पानी भरता है तब सोनम उनका वीडियो शूट करती है ताकि उसके सोशल मीडिया का भी पेट भर सके। खैर यहाँ आध्या को लगता है कि उनके पापा पर ये सब शोभा नहीं देता, इसलिए हर कोई उनसे पानी की बाल्टी छीनने की कोशिश करता है। शादी की तैयारियां तो शुरू होने वाली हैं बहुत जल्दी, और उम्मीद है कि जल्दी शहनाई तक भी पहुंच जाएंगे। और ये जो चोट मुझे लगी है वो क्योंकि मैं इनके घर में छत पे सोया था जाके, तो वहाँ पे एक कच्ची दीवार थी सीमेंट की, वो मेरे ऊपर गिर गई रात में सोते हुए, तो मुझे थोड़ी चोटें आई हैं बस। बट बलदेव ने खुद ही जिद करी थी कि उसे छत पे सोना। बलदेव को तो लगता है कि किसी तरह से शिवा और आध्या की शादी ना हो, इसलिए वो दोनों के बीच दूरियां पैदा करना चाहता है, मगर ऐसा तो होगा नहीं जैसा वो सोच रहा है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माना कि हमारी संस्कृति में हम कहते हैं रिश्ते जो है ना वो ऊपर वाला बनाता है और 7 जन्मों के लिए बनाता है, लेकिन कई बार धरती पर आते आते उन रिश्तों में गांठें बंध जाती है। और अगर ऐसा होते हुए आपको नजर आए ना तो उस रिश्ते से बाहर निकल जाना ही बेहतर है। अब आरंभी में ही देख लीजिए, विश्वास और आरंभी का रिश्ता जिस कदर बदल चुका है, बिगड़ चुका है, ये सुलझता हुआ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। ऐसे में देवर का रोका है आरंभी के, लेकिन विश्वास और आरंभी एक दूसरे से अटक रहे हैं।
बंद कमरे में एक बार फिर से विश्वास और आरंभी एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। अब जब इनके बीच बहस होती है, विश्वास ना कोशिश करता है कि सारा ब्लेम आरंभी पर ही डाल दे। इस बार भी वो वही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विश्वास शायद ये भूल गया है कि आरंभी अब पहले वाली आरंभी नहीं है, वो बदल गई है। घर वालों के सामने तो उसने अभी तक अपना बदला हुआ रूप दिखाया नहीं है। विश्वास के सामने कभी कभी वो दिखाती है कि वो बदल गई है। हाँ, लेकिन जैसे कि इसकी आदत है, हमेशा ये कोशिश करता है कि जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका पूरा श्रेय और ब्लेम वो आरंभी पे डाले। तो ये जो आरंभी की लाइफ एक कड़े के जैसे एक सर्कल में ही गोल गोल जो चल रही है, ना तो वो उससे बाहर निकल पा रही है, ना कुछ कर पा रही है। तो ये वो उसी के ऊपर ब्लेम करता है, ये उसी का किया धरा है जिसकी वजह से वो ये सफ़र कर रही है, ऐसे विश्वास का मानना है। अब राज की सगाई हो रही है, जहां पर सब जानते हैं कि राज डॉक्टर मनमीत से प्यार करता है। फिर ऐसे में वो शादी करने के लिए किसी और से कैसे तैयार हो गया? आरंभी की चिंता बेसिकली ये है कि डिम्पल मैम ने राज की शादी तय कर दी है, तो अभी रोके का फंक्शन है और राज किसी और से प्यार करता है, तो डेफिनेटली वो रोका नहीं करना चाहता। तो यही चिंता सता रही है आरंभी को कि क्या राज मानेगा रोके के लिए, क्या होगा आगे। इसी बात को लेकर आरंभी और विश्वास के बीच बहस चल रही है। अब विश्वास को लग रहा है कि पहली बार राज ने आरंभी की बात नहीं मानी, तो इसका मतलब राज अब विश्वास के साइड है, आरंभी अकेली पड़ गई है। तो भाई विश्वास आपको बता दें कि अकेली आरंभी ही सब पर भारी है और उसे अब अकेला समझने की गुस्ताखी ना करना। उसके लिए उसकी जिंदगी में अब ध्रुव आ गया है, जिससे आप भी मिल चुके हैं और आपको पता है कि ध्रुव कैसा है। आई एम श्योर जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, जैसे वो अपने काम में और यू नो शी विल हैव अ बेटर होल्ड ऑन हर लाइफ, थोड़े पैसे आ जाएंगे तो वो अपने खुद के डिसीजंस ले पाएगी, तो ज़्यादा खुलकर सामने आएगी वो टंडन परिवार के। अभी भी वो थोड़ा सा अंडर प्ले कर रही है अपना, जो सीक्रेट उसे पता है उसके बारे में उसने अभी तक किसी से कहा नहीं है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट होगा जब टंडन परिवार को भी पता चलेगा कि अच्छा ये है सिचुएशन, ये अफेयर, वो सब चीज़ें जब पता चलेगी तो एक डेफिनेटली बढ़ेगा। अब तक तो उसे जो सपोर्ट मिल रही थी वो एक फ़ीमेल सपोर्ट थी, उसकी फ्रेंड मनमीत या जो भी सपोर्ट रहा है माँ का। अब एक नया मेल एंगल, एक नया मेल सपोर्ट जो आने वाला है, उससे डेफिनेटली आई थिंक उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और देखते हैं आगे क्या होता है, नया ट्विस्ट आएगा। फिलहाल तो अभी शुरू होने वाली है ध्रुव और आरंभी की लव स्टोरी। इसी के बीच में आरंभी इस बात का भी पता लगाएगी कि आखिर डॉक्टर मनमीत कहाँ चली गई। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।